सरिश 5 साल जो है वो असेंबली ने पूरे कर लिया है। फाफिन यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने मुल्क के 15वीं कौमी असेंबली से मुताल्लिक कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी, सियासी, अदालती और आईनी बहरान के बावजूद असेंबली ने अपनी मुद्दत मुकम्मल कर ली है और इसी दबाव के मुकाबले में क्या कानून साजी में साबका 3 असेंबलियों को पीछे भी छोड़ दिया है। बड़े ज़बरदस्त ये तकरीबन 1-1.5 साल का ये वक्फा था जो कि गुजरा, जिसमें हमने देखा कि भरपूर तरीके से कानून साजी भी हुई और फाफी ने तमाम हक़ाइक़ बताए भी। इसी पर बात करने के लिए तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लगारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लगारी साहब, रिपोर्ट आपने भी मुलाहिज़ा की है, किस तरह देखा आपने इस रिपोर्ट को? इस रिपोर्ट ने जो बात बताई है कि वो सबसे अहम बात तो यही है कि कानून साजी है जो कुछ गुज़श्ता 1.5 साल में हुई है। अच्छा, कानून साजी सोसाइटी को हमवार मुतवाज़न करने के लिए की जाती है और जहाँ रुकावटें हों उन रुकावटों को दूर किया जाता है। लेकिन ये कानून साजी जो है इसने सोसाइटी में लगता ये है, बादियों नज़र में ये लगता है कि अदम तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की है, बल्कि आमदन पैदा भी किया है। और ये कानून साजी जो है वो बड़े पैमाने पर राय अम्मा को मुतहरिक किए बगैर, राय अम्मा से रजू किए बगैर और अवाम की आरा को शामिल किए बगैर, इन कवानीन पर कोई अवामी मबाहिस के बगैर ही ये कवानीन पास किए गए, जिनके बारे में अभी तक अवाम भी बेखबर हैं। और उसके साथ साथ जिन कानून साज लोगों ने, जो पार्लियामेंटेरियन ने जिन कवानीन को पास किया है, मेरे ख्याल में उन्हें भी मालूम नहीं होगा। ये कुछ अफराद, चंद अफराद या किसी इदारे या इदारों के लोगों को शायद मालूम हो, जिनका इंटेंशन था कि ये ऐसी रुकावटें जो उनके कारोबार। लेकिन लगारी साहब, डट कर मुकाबला किया गया है और उसके साथ साथ पूरी कोशिश की गई। आप सबसे बड़ी जो इसमें इनकी अचीवमेंट है वो तो IMF से जिस तरह डीलिंग हुई और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। मैं चाहूंगी कि अब ये दौर तो गुजर गया, अब आगे इनवारुल हक काकड़ साहब का नाम सामने आया जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। आपको क्या नजर आ रहा है, कैसी काबीना तश्कील पाने जा रही है? मैं तो समझता हूँ कि एक इंतखाब जो है ये बहुत ही मुनासिब इंतखाब है और इस मौजूदा फिजा में, सियासी फिजा में जो गर्मा गर्मी है, उसमें अगर कोई तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश हुई है तो ये कोशिश है कि जो अनवरुल हक काकड़ साहब को बनाया गया है वज़ीर आज़म, ये बहुत ही खुशाइन बात है। और काबीना भी तवक्को, बाल लोगों की ये तवक्को है कि काबीना जो है वो भी होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुतवाज़िन काबीना तश्कील देने की कोशिश की जाएगी और उसकी तादाद को बहुत ज़्यादा लामहदूद नहीं किया जाएगा। बहुत ज़्यादा लामहदूद नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा लगारी साहब कि इतने बाइख्तियार जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो पहली मरतबा ही आए हैं, इनके पास मुआशी इख्तियारात भी जो हैं क्योंकि अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, बिल पास हो चुके हैं, तो ये इलेक्शन टाइम पे करवा लेंगे या अगर टाइम पे नहीं तो किस टाइम तक होंगे आपके ख्याल में इलेक्शन? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए, पहली बात ये है। और जाते जाते जो साबका हुकूमत थी उसने कुछ काम ऐसे कर दिए, मसलन उन्होंने एक तो मर्दमशुमारी बहुत ताख़ीर से शुरू हुई और फिर उसका नोटिफिकेशन का इजरा ऐन मौके पर किया गया, फिर उसके बाद हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये काम मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी आबादी बढ़ गई है, आपको बताया जा रहा है कि 24 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, अगर आपको असर-ए-नौ हल्का बंदियां करनी पड़ेंगी और सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन आप सीटें नहीं बढ़ा सकते हैं। सीटें इसलिए नहीं बढ़ा सकते हैं कि अब कोई इदारा मौजूद नहीं है, पार्लियामेंट मौजूद नहीं है जिसके पास ये इख्तियार है कि वो आइन में तरमीम करके सीटें बढ़ाए। अब सीटें तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन इंतखाबी हल्का बंदियां असर-ए-नौ होंगी, जहाँ पर कम वोटों से कौमी असम्बली के अरकान मुंतखब होते हैं, वहाँ से की तादाद को बढ़ाया जाएगा और वहाँ पर अरकान असम्बली जो हैं उनके वोटों की जो शरह है उसको एक जैसा रखा जाएगा। तो ये कोशिशें हो सकती हैं। अच्छा लगारी साहब, एक चीज़ और भी है, मैं चाहूँगी कि ज़रा उस पर भी आप थोड़ी सी बात करें, क्योंकि अभी हमारी जो ख़ास वजारतें हैं उनमें दाखिला है, खारजा है, ख़जाना है, तो कुछ अपनी खबर दीजिए, आपको क्या खबर मिली है, कौन नाम सामने आ रहे हैं?
नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि चूंकि ये सबने हमने देखा कि वज़ारत उज़्मा के लिए कुछ जो 8-10 नाम चल रहे थे, जनाब इशरत लिबास साहब के नाम से लेकर जलील अब्बास जिलानी और इसहाक डार और पता नहीं किन किन लोगों के नाम पेश किए गए, लेकिन कोई नाम भी वो नहीं हो सका। और एक ऐसे नाम पर इत्तेफाक किया गया है कि जिस नाम के बारे में किसी को भी तवक्को नहीं थी। अब हम लोग अगर तज्जिया करने बैठ जाएं और कहें कि फलां लोग हो सकते हैं महकमों में, तो ये हमारी तवक्कुआत के भी लगारी साहब, पूछने का मकसद ये है कि जैसे वजीर आजम साहब आए और आपने उनकी तारीफ भी की है कि हाँ ये एक अच्छा फैसला है और एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी सामने आई है, तो क्या जो काबीना बनेगी वो भी न्यूट्रल होगी या उसके अंदर भी अपने अपने ही लोग जो है वो लगा दिए जाएंगे? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि मुतनाज़िया लोगों को शामिल करने से गुरेज किया जाएगा। अगर गैर मुतनाज़िया ऐसे लोग हों जो सियासी भी हों तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी तो अगर सियासी थे, सेनेटर थे और एक पार्टी के रुकन थे, और जाहिर है उस पार्टी का कोई ना कोई सियासी रुझान भी होगा, लेकिन उनकी शख्सियत हमेशा गैर मुतनाज़िया रही है। अच्छा, वैसे लगारी साहब थोड़ा सा अगर माजी पर नजर दौड़ाई जाए, थोड़ा सा जरा शख्सियत के हवाले से आप बताइएगा। काकड़ साहब की कहा जाता है कि बड़ा ये सेंसिटिविटीज को समझते हैं, इनको केपी की और जो कबाइल है बलोचिस्तान की उनसे भी इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इनको पता है चीज़ों को उनको किस तरह से लेकर चलना है, हिकमत अमली क्या बनानी है। कुछ बताएंगे इनकी शख्सियत के बारे में? एक तो ये कि इस शराय की उर्दू अंग्रेजी ये जुबानें रवानी से बोलते हैं और इन जुबानों पर इन्हें अबूर हासिल है और बलूचिस्तान की सियासत से इनका ताल्लुक रहा, के हालात को समझते हैं और हिंड्रेंस जो है मौजूद हैं, जिन जिन चीज़ों में रुकावटें हैं उनको भी समझते हैं और उन्हें दूर करने के बारे में एक रास्ता भी हमवार करने की सलाहियत रखते हैं। और मजमूई जोग्राफिया उसके बारे में भी उनकी फहम बहुत अच्छी है। वो सिंध और पंजाब से भी अपने गहरे ताल्लुकात भी रखते हैं और उनकी दोस्तियां भी हैं, और बाकी कश्मीर और खैबर अपना गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का भी इन पर एतमाद रहेगा। जो इनकी ख़ास बात ये है कि ये बात को उसकी गहराई तक जाकर समझते हैं और फिर उस बात को आगे लेकर चलते हैं और उसमें शोर गुल नहीं करते हैं। मतलब चीखने पुकारने की सियासत को फॉलो नहीं करते हैं, बड़े तहम्मुल के साथ काम लेते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़े ही डिटेल में जो है वो आपने काकड़ साहब की पर्सनालिटी हमें बताया। इसके साथ साथ सैरिश मैं ये भी बता दूं कि जो हमारे साबिका वज़ीर आज़म अभी शहबाज शरीफ साहब ताज़ा साबिका हुए हैं, वो भी 7 ज़ुबानों पर अबूर रखते थे, ऐसी बात नहीं है। काकड़ साहब को टफ टाइम देने वाले हैं वो भी, और दिया ही होगा यकीनन, क्योंकि उन्हें फ्रेंच भी आती, फिर जापानीज़ भी बोल लेते, फिर उसके बाद अरबी में तो काफ़ी उन्होंने बयानात भी दिए हुए हैं। अपने बयानात से मेरे मुराद है कि स्पीचेस। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।